दोस्तों आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। गुड इवनिंग एंजल। अच्छा डेंजर बन क्या है, एंजल सुन रहा था मैं। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, कुछ नेचुरल फिनोमिना जो हम लोग सुनते तो आते हैं बट मालूम नहीं रहता। धरती झुकी हुई है क्या, थोड़ा सा 23.5 डिग्री बोलते हैं, और थोड़ा सा चपटा तो है ही मतलब, लेकिन फिर भी गोल आकृति तो है। अब मैं किसी फुटबॉल को लूँ, अभी इधर ध्यान देना, समझा रहा हूँ, ये इससे पूछा नहीं जाता बट मालूम होना चाहिए। फुटबॉल अगर आप पकड़ लो गोल, ठीक है, यहाँ से मैं घुमाऊँ, कैसे बोलोगे कि झुका हुआ है? इसको ऐसे झुकाऊँ तो भी गोल है, तो भी गोल है। कैसे बोलते हो धरती झुका हुआ है? फुटबॉल तो गोल है ना, कैसे भी उसको घुमा दो वो गोल ही रहेगा, फिर भी वो कैसे झुका हुआ है? इस बोतल को मैं बोल दूं कि ये तो मालूम चल रही है ऐसी आकृति है, ये झुका हुआ है, लेकिन फुटबॉल को तो चाहे ऐसे करूं वो तो गोल ही दिखेगा। कैसे बोलते हैं झुका हुआ है? कैसे मालूम चलता है? विद बोलो, मतलब कैसे पता चलता है कि झुका हुआ है? ध्रुव से तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कैसे मालूम चलता है? अगर फुटबॉल ऐसे घूमे सीधा है, लेकिन धरती ऐसे घूमती है, समझ रहे हो? ये अगर ऐसे रह के ऐसे घूमता सीधा था, बट ये ऐसे घूमता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें वहाँ से दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहे, इधर बैठ के घुमाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो ये ऐसे रहता, सीधा घूम रहा है बट ऐसे, इस कारण बोलते हैं कि ये 23.5 डिग्री झुका हुआ, और यहाँ से नापोगे तो 23.5 डिग्री आता है। पहली बात चीज़ ये 23.5 डिग्री है ना। अब कुछ और, एक जैसे चांद का एक ही तरफ का हिस्सा हमको हमेशा दिखता है, ये सुने होंगे, मालूम होगा, पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखता चांद का। क्यों? हाँ, क्यों नहीं दिखता? तो वो भी गोल गोल घूम रहा है, ये भी गोल गोल घूम रहा है, सब तो एलोन मस्क से पूछना पड़ेगा। ठीक है, बताइए क्यों? उसका टर्मिनोलॉजी है ना कुछ, क्या रोटेशन डैश डैश डैश, आइडिया है निकेत? नहीं, क्यों होता है? देखो क्या होता है, ये धरती, ठीक, और ये यहाँ पे चांद, ठीक। जैसे धरती ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, मैं अगर जैसे विक्की को बोलूँ, ठीक है, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, विक्की इधर घूम रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, तो विक्की भी मेरी तरफ फेस करके ऐसे ऐसे घूमेगा। तो जो चांद का जो रोटेशन स्पीड है और ये धरती का रोटेशन स्पीड है, दोनों बराबर है सेम टाइम में। तो मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूम रहा हूँ, ये भी इधर उधर मेरी तरफ फेस करके, मतलब मेरे से नज़रें नहीं हटाना, चार, ठीक है। तो समझ रहे हो, इस कारण धरती भी घूम रहा है, चांद भी घूम रहा है, लेकिन दोनों का टाइमिंग सेम है। मैं धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूमा, वो भी इधर घूमा, मैंने भी अपना रोटेशन पूरा कर लिया यहाँ से ऐसे गोल घूम के, और उसने भी एक चक्कर लगा लिया, साथ नहीं एक ही चक्कर लगा, ठीक है। इस कारण हमेशा चांद का जो ऊपर दिखता है ना, वही हमेशा दिखते रहता है। अब लोग उसको एडिट कर देते हैं क्या, कि यार चांद में साईं बाबा दिखे
भोलेनाथ दिखे वो कुछ नहीं, कंप्यूटर का कमाल रहता है और लोग मान भी लेते हैं और वायरल कर दिए। ठीक है, ऐसा है। वही पिछले साल भी देखता था साईं बाबा दिखे, पिछले साल भी लगातार डेली वही फॉरवर्ड होते होते 1 साल 2 साल। ठीक, तो पहला ये दूसरा चीज़ समझाया। अब तीसरा चीज़, खैर पूछेगा नहीं, बस एक ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मालूम रहना चाहिए। अब सूरज की रोशनी यहाँ, ठीक है, सूरज है, सूरज हालांकि बड़ा है बट स्टिल ये मानो कि सूरज है, लाइट जल रहा है। ठीक है, मैंने बोला था कि सूर्य की लंबवत किरणें, स्ट्रेट राइट वाला, यहाँ से यहाँ फ्लक्चुएट होता है 23.5 डिग्री ऊपर से 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, यहाँ तक फ्लक्चुएट होता है। अब उसका कारण क्यों, ये तो यहीं पे घूम रहा है ना भाई, और ये सूरज इतना बड़ा, तो सब तरफ बराबर बराबर पड़ना चाहिए लाइट, है ना। समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं, ये पूछता है नहीं बट समझा रहा हूँ। ये भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी। तो मैं बोल रहा हूँ कि सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ से यहाँ तो बस फ्लक्चुएट होते रहती है, इधर से आया बीच में, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये मकर संक्रांति मनाते हैं, मकर रेखा में जाती। तो उसका कारण ये, अगर धरती ऐसे रहती, मतलब झुकी हुई ना रह के ऐसे रहती गोल, तो जो लंबवत किरणें थी ऐसे रहता तो सीधा सीधा पड़ता लंबवत किरणें। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा से उठा दूं तो लंबवत किरणें यहाँ टकराएंगी क्या नीचे, तो ऐसे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए 23.5 डिग्री तक ही फ्लैक्चुएट होता है। ठीक है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो अगर ये ऐसे उठा दूं तो लाइट जो बीचों बीच लंबवत किरणें पड़नी थी वो बीचों बीच ना पड़ के थोड़ा सा उठा हुआ हो गया, इसलिए नीचे पड़ा। और जब ये चेंज होके आए इस तरफ, अगर ये धरती ऐसे झुका हुआ है, ठीक है, ऐसे झुका हुआ है, जैसे जो भी हो ऐसे झुका हुआ है, तो इधर से जब ये इधर घूमेगा, अब ये रोशनी जो बीचों बीच पड़नी थी और ऐसे झुक गया तो लंबवत किरणें ऊपर वाला हिस्सा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक, मैंने बोला ऐसे था, बीच में पड़ती, इधर पड़ रही है। अब लेकिन ये इधर बराबर आ जाए तब बीचों बीच पड़ेगी, इधर से घूम के ये आए तो भी बीचों बीच पड़ेगी। तो वैसे ही ये ऐसे झुका हुआ है कि नहीं, सूर्य की लंबवत किरणें इधर पड़ती है पहले मकर रेखा, सपोज अगर इधर से स्टार्ट करें मकर रेखा, ये जब ऐसे घूम के बाजू में आई तो ये तो बराबर है, इक्वल गोल पोर्शन है ना, तो ये बीच में इक्वेटर में फिर आ जाती है। फिर जब इस तरफ घूम के आई तो अब ये झुका हुआ पोर्शन हो गया, तो अब ये कर्क रेखा में पड़ेगा, फिर ये इधर आया तो इक्वेटर में, फिर इधर आया नीचे। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, जैसे मकर रेखा में पहले सूर्य पड़ा, साइड में आएगा तो इक्वेटर, फिर देन ये, बस ये 23.5 डिग्री यहीं से यहीं फ्लक्चुएट होता रहता है। आ जाओ 20 से, क्लास शान लग रहा था इसलिए। ठीक, इतना क्लियर। और दिन रात तो मालूम हो भाई, सूरज पश्चिम पूर्व, तो वो दिन रात हो गए। मौसम भी इसलिए चेंज होता रहता है, जब जिधर अगर इधर लंबवत किरणें पड़ रही हैं, मतलब धूप ज़्यादा पड़ रहा है, मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है, इधर समर सीज़न, इधर कम पड़ रहा है विंटर सीज़न, इधर ज़्यादा पड़ रहा है समर सीज़न विंटर सीज़न। ठीक है, इतना फिनोमिना समझ आया, आइडिया। अब एक टॉपिक डालो, एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि। भारत में कृषि,
इसमें मैं कुछ रबी और खरीफ फसल याद करा रहा हूँ आपको। रबी फसल, खरीफ, जो किसान है, किसानी करता है, जिसके घर में किसानी वगैरह होता है, उससे पूछोगे तो वो मुझे वानी आपको बता देगा। अब हम लोग तो करने जाते नहीं हैं, याद नहीं रहता, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे याद किया है, सबसे ये याद होना चाहिए रबी फसल। इनमें से कौन सा रबी फसल नहीं है? एग्रीकल्चर, नदी पर्वत पठार के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो इस पर फोकस करना। मैं याद करा रहा हूँ आप लोगों को रबी और खरीफ फसल, ठीक है। तो रबी और खरीफ फसल कैसे याद करेंगे? देखो, रबी मतलब रब, रब से याद। अब जहाँ जहाँ से अपन रब, रब मतलब खुदा, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो भी हो, रब मतलब भगवान, ठीक है। तो जहाँ जहाँ रब आया मतलब वो क्या है? रबी फसल है, ठीक है। प्याज का रेट देखना बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बीच में आसमान छूता है, ठीक है। तो बोलोगे हाय रब्बा, प्याज का रेट बढ़ गया, रब, तो प्याज क्या है? रबी फसल, ठीक है। जैसे राम भगवान वाला जो छत्तीसगढ़ जो पढ़े हो गए, मैंने बताया रेस्पेक्टेड पर्सन है तो सर से डिनोट करते, तो सरगुजा रिलेट कराता है। वैसे ही भगवान को रब सर से रिलेट किया ना, तो वैसे रब को भी सर से रिलेट कर सकते हो। सर किसी को बोल रहे हो मतलब सम्मानित व्यक्ति, भगवान भी सम्मानित व्यक्ति है, ठीक है। तो रब, सर, सर से सरसों, सरसों क्या? रबी फसल, सर, रब, रब। तो प्याज का रेट बढ़ रहा है, हाय रब्बा, सरसों, सर, सर, ठीक है। मसूर, ऐसे क्या बोलते हैं, हे भगवान इतना पैसा दिला दे, हे भगवान फेमस करा दे, तो ऐसे बोलूँगा ना कि हे रब मशहूर, मशहूर कर दे। तो मशहूर से मसूर याद रख सकते हो क्या? मसूर किससे फरियाद करोगे? रब से, ठीक है। तो रब मतलब रबी फसल, ठीक है। अब जब किसान ये दर्द ज़्यादा समझ सकता है, बारिश नहीं होती, उसका फसल सूखा पड़ा हुआ है, किसी के पास नहीं है क्या बोलना चाहिए उसको, बोर, बोर की व्यवस्था नहीं है, तो वो तो पूरा बारिश के ऊपर डिपेंड है ना, हर कोई बोर थोड़ी नहीं करवाएगा, वो तो बारिश पे। तो क्या प्रार्थना करेगा? हे रब बारिश, मेरा यार रो रहा है, बारिश की जाए। तो वही बारिश, रब। तो बारिश से बरसीम याद रख सकते हो। अभी सबका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी मेरे को नहीं मालूम ना, मैं भी हिंदी याद रखे हूँ। बरसीम क्या होता है? मूली को भी, मूली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश मीडियम को हूँ, हिंदी में याद कर लिया क्योंकि ऑप्शन तो इंग्लिश हिंदी दोनों में देगा, तो बरसीम भी देगा, क्या होता है नहीं मालूम, रिलेट करके याद कर लिए, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में याद कर लो। बारिश, बरसीम से बारिश, बारिश, हे रब। तो प्याज, हाय रब्बा, सरसों, सर रब, मसूर, मशहूर करा दे रब, और बरसीम रब, ठीक है। मूली को मैंने, कोई मूली खाया कल रात को और आपत्तिजनक हरकत किया तो क्या बोलोगे? हाय रब्बा उठा ले इसको। तो मूली क्या? रब, ठीक है। उसके बाद देखो, अब डेली वही चीज़ अपने घर सब्जी वगैरह बनता है तो बोर हो जाते हैं। मैं भी जैसे रोटी सब्जी चावल ये बन रहा है, तो हमारे घर साउथ इंडियन डिश नहीं बनता, तो मैं इडली डोसा मिल गया तो हाँ भाई, हाँ रब्बा मस्त, मज़ा आ गया खाने में। तो वैसे ही मिक्स वेज सब्जी खाओ, घर में तो बहुत कम बनता हो, गोभी वोभी, ठीक है। ये बात अलग है, 2-3 दिन का बचा उसको डाल दिए वो मिक्स वेज की बात अलग। बट मिक्स वेज में क्या, आलू गाजर मटर डले रहता है कि नहीं डले रहता है? तो आलू गाजर मटर मिक्स वेज। अब मिक्स वेज मिल गया तो मज़ा आ जाएगा खाने में, मज़ा आ गया मतलब भाई रब्बा मज़ा आ गया, ठीक है। तो आलू गाजर मटर, अब मिक्स वेज में यही डालना है ना, अब गोभी वोभी नहीं डाल देना आप लोग कि मिक्स वेज में गोभी पनीर भी रहता है। आलू गाजर मटर मिक्स वेज मिल गया मतलब रब मिल गया, ठीक है। अब जो एकदम गरीब है, एकदम भिखारी है, उसको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। 2 वक्त का चावल तो नहीं बोलते, 2 वक्त की रोटी बोलते हैं। और रोटी किससे बनता है? गेहूं से, है ना, गेहूं आटा। तो वो भी रब से फरियाद कर रहा है कि क्या भाई 2 वक्त की रोटी दिला दो, रोटी मतलब गेहूं दिला दो, तो गेहूं भी क्या? रब मतलब रब्बा, ठीक है। और किसी सिचुएशन में फंसते हैं, अब आगे क्या होगा? जो रब चाहे, जो रब चाहे जौ, रब चाहे रबी फसल, ठीक है। इतना याद रहेगा। प्याज, हाय रब्बा, सरसों, सर, रबी फसल, मसूर, मसूर करा दे रब, मसूर रबी फसल, बरसीम बारिश करा दे रब, ठीक है। मूली रबी, आलू गाजर मटर 2 वक्त की रोटी दे दो भाई, जौ रबी, ठीक है। चना, चना रबी होता है, इसको इधर कर दो, पैर से टकरा रहा है। चना, चना से चाहना कर लिया, ऐसे बात नहीं बन रही तो वैसे, ठीक है।
हाँ अच्छा मेरे को ठीक है। तो चना क्या बुक कर दे, निकल एजेंसी बुक कर दे, हो गया। गूगल पे कर दूँ तो बाद में कर दे। ठीक है, चना से चाहना, चाह रहे हो तो भाई रब से फरियाद करो कि नहीं मिल जाए, बस बात कर ले, फ़ोन नंबर मिल जाए, एड्रेस मिल जाए। तो चना चाहना, चाहना रब से फरियाद करोगे रब। तो प्याज, सरसों, मसूर, बरसीम, मूली, आलू, गाजर, मटर, गेहूं, जौ, चना क्या है? रबी फसल है। ठीक है, अब खरीफ को मैं खड़ा से रिलेट कर लिया हूँ। ठीक है, खड़े खड़े खड़ा है ना, तो गिरना, उठना, चलना, दौड़ना, बैठना, ये सब भी खड़े होने से संबंधित शब्द हैं। तो ये सब खरीफ को खड़े से रिलेट कर लिया। अब मक्का, मुक्का मारूं तो खड़ा रह पाओगे क्या? नहीं। ठीक है, रह सकते हो, ठीक है रह सकते हो, बस ये दांत और ये दांत। तो मुक्का, मक्का, खड़े रहोगे, खड़ा से रिलेट करना पूरा, खरीफ खड़ा है ना। तो मुक्का मारूंगा, खड़े रह पाओगे? नहीं। बुखार रह पाते तो, सर्दी बुखार रहता है तो मैं भी ज़्यादा बैठना प्रीफर करता हूँ, सर्दी बुखार। तो बुखार से ज्वार, ज्वार भी बोलते हैं ना बुखार को? नहीं बोलते, बोलते ज्वार मतलब बुखार चढ़ गया, बुखार चढ़ गया तो खड़े रह पाओगे क्या? नहीं। खड़ा रहना मतलब खरीफ। ठीक है, अब देखो जो, ठीक है, तंबाकू खाता है ज़्यादा दिन जीता है क्या? उन्हीं लोग ज़्यादा जीते हैं बेटा है ना, उन्हीं लोग ज़्यादा जीते हैं जो पी रहे हैं, खा रहे हैं, उन्हीं लोग ज़्यादा जी रहे हैं, बाकी सब जल्दी निपट रहे हैं। ठीक है, तो तंबाकू फिर भी खड़ा रह पाते हैं क्या ज़्यादा दिन? नहीं। तो तंबाकू क्या? खड़े रहना मतलब खरीफ फसल। ठीक है, कपास, कपास को मैंने किया पास, तो ज़्यादा दूरी रहता तो मज़ा नहीं आता, आओ पास तो कपास मतलब पास, खड़े रहो भाई, आ जाओ। ठीक है, तो कपास, पास, खड़े रहना मतलब खरीफ फसल। ठीक है, अब कुछ लोग खड़े रहना पसंद करते हैं और पापा की परी उड़ना पसंद करती। उड़ना से उड़द दाल, उड़द दाल, खड़े ना रह के उड़ रहे हैं। कुछ एक वीडियोस जैसे आते हैं ना, स्कूटी गेट वाला, गेट पे चढ़ा, तो खड़े रहना ना पसंद करके उड़ना पसंद कर रहे हैं। तो उड़द दाल क्या? खरीफ फसल भाई, खड़े रहना मतलब खरीफ। तो उड़द दाल खरीफ। जूता पहनते हो तब खड़े रह पाते हो? जूता पहनोगे तो ठीक है, मैं भी बिना जूता के तो टाइल्स में दर्द देता है तलवा, तो जूता पहनता हूँ तब जाके खड़े रह पाता हूँ। तो जूता से जूट याद कर सकते हो क्या? खड़े रहने से खरीफ फसल है ना। अब देखो कुछ कुछ एक आध में आपको दोनों रबी खरीफ दोनों मिल जाएंगे, तो उसमें विवाद नहीं करना है कि आप बताए थे रब्बा या खड़े। तो कुछ एक रबी खरीफ दोनों होते हैं, दोनों मौसम में बो दिया जाते हैं। खरीफ रबी क्या है? एक मौसम है, ठीक है, उस मौसम में बोया जाने वाला फसल खरीफ रबी कहलाता है। तो कुछ दोनों में आते हैं, उसमें विवाद नहीं करना। ठीक है, अब देखो मूंग और मूंगफली, हर कोई देखना से खड़े खड़े खा रहा है, खड़े खड़े खा रहा है, बैठे बैठे खा रहा है। मूंग और मूंगफली खड़े खड़े मतलब खरीफ फसल। ठीक है, सोयाबीन, सोया है, खड़ा है। ठीक है, तो कभी खड़ा है कभी सोया है, तो सोयाबीन खरीफ फसल देखो जो अपन गेहूं देखे वो रबी फसल होता है ना, और चावल जस्ट उसका अपोजिट, मतलब एक रोटी एक चावल जस्ट अपोजिट चीज़ है, एक रोटी एक चावल। तो गेहूं मैंने बता दिया 2 वक्त की रोटी रबी है, तो चावल क्या है? खरीफ। अभी मौसम के हिसाब से बता दूंगा कहाँ ज़्यादा बोया जाता है चावल। अब गन्ना हमेशा खड़े रहता है, ठीक है, तो गन्ना खरीफ फसल। ठीक है, लाल मिर्च, लाल मिर्च लगा दिए खड़े रहेगा, भागेगा, दौड़ेगा सब। ठीक है एक कहानी बताता हूँ, मोटिवेशनल है, थोड़ा सा ऑकवर्ड है बट मोटिवेशनल। सुन रहा था, हर्षवर्धन जैन ने बताया, हर्षवर्धन जैन मोटिवेशनल स्पीकर है। बोला कि एक घोड़े लोगों की रेस होने वाली रहती है, सब आसपास के शहर पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें एक छोटा सा गांव भी पड़ जाता है। अब उस गांव में घोड़ा नहीं रहता, गधा रहता है, एक गधा। अब बोला यार कि यार पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, और पार्टिसिपेट किए और सबसे लास्ट है तो भी मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो क्या किया जाए? अब घोड़े को यकीन दिलाते कि भाई तू, गधे को यकीन दिलाते कि भाई तू घोड़ा है, घोड़ा है, यकीन नहीं आता रहता उसको। ठीक है, वैसे एक पुश जरूरी रहता है ना, हर बच्चे को पुश करना पड़ता है, तब जाके वो
दौड़ता है, नहीं तो खड़े रहता है। तो जब रेस होने वाला रहता है तो उसको इतने दिन यकीन दिलाया जाता है कि अबे तू घोड़ा है, अबे तू घोड़ा है, अबे तू घोड़ा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत विश्वास होने लगता है, बट फिर भी आजू बाजू देखता है साला घोड़े और मोटे तगड़े दिख रहे, कुछ नहीं, 1 किलो मिर्ची पीछे, फिर वो गधा भी फिर ऐसा दौड़ता है कि, ठीक है। तो फिलहाल लाल मिर्च क्या है, खड़े रहना, दौड़ना, ऐसे रिलेट हो गया। तो लाल मिर्च खरीफ फसल, और बाजरा खड़े खड़े बजा दो बोलते ना, ठीक है, खड़े खड़े बजाना। बाजरा क्या, खरीफ फसल, क्लियर। तो मक्का खड़े रहना खरीफ फसल, ज्वार बुखार खड़े रहना ज्वारी फसल, तंबाकू खड़े रहना खरीफ फसल, कपास खरीफ फसल, जूट खरीफ फसल, उड़द उड़ना खरीफ फसल, मूंग मूंगफली खरीफ फसल, सोयाबीन सोया खड़े रहना, चावल खरीफ फसल, गन्ना बाजरा बजाओगे खड़ी, लाल मिर्च खरीफ फसल। तो रबी खरीफ याद रह जाएगा, ठीक है। अब जायद फसल क्या होते हैं, ये जितना आपका गर्मी के मौसम में उगता है ना, मार्च अप्रैल के महीने में गर्मी पड़ता है कि नहीं, मार्च अप्रैल, ठीक है। तो जायद फसल जितना उसमें आता है सामान, देखना तरबूज आता है, खरबूज आता है, जिसमें